हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई ये हम क्या देख रहे हैं? आज हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जो कि सीबीएसई क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसका कंप्लीट रिवीजन गाइड करने वाले हैं। और ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ हम टिप्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हमने प्रिडिक्शंस के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाया है, जहां हमने पूरा डिस्कस किया है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करोगे एग्ज़ाम्स में, किस सेक्शन से कितने सवाल आएंगे, किस प्रकार के सवाल आएंगे, एमसीक्यूज, केस बेस वगैरह। तो वो सेपरेट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वैसे आज हम क्या करेंगे, आज हम पूरा सिलेबस का एक क्विक रिवीजन वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं। ओके, गुड। तो आपको तो मालूम ही है कि ये पेपर वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर है, राइट, इन द एंटायर क्लास 10 सिलेबस। इसीलिए तो आपने लिया है। और सवाल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, HTML कोड भी काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। तो चलिए देखते हैं कि पेपर में क्या है। तो देखिए, थ्योरी एग्ज़ाम 50 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर है, और इंटरनल भी 50 मार्क्स, ये आपके स्कूल में होता है। और देखिए, व्हाट आर द वेरियस सेक्शंस। A MCQ, B 2 मार्क्स, C 3 मार्क्स, 4 लॉन्ग आंसर। सेक्शन डी जो है 4 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं डी में, और ई में केस बेस्ड सवाल आते हैं। ओके, तो लेट अस हैव ए सिलेबस एट ए ग्लांस, व्हाट टू स्टडी। तो देखिए, ओवरऑल पेपर में 3 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। यूनिट 1 इज़ नेटवर्किंग इंटरनेट सर्विसेज, जहाँ की 14 से 16 मार्क्स आएंगे आपके। यूनिट 2 HTML एंड वेब पेज डिज़ाइन, जहाँ की 22 से 24, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आता है। और यूनिट 3 जो है साइबर सेफ्टी एंड एथिक्स का है, जहाँ की 10 से 12 मार्क्स के सवाल आते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि पेपर, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया, सेक्शन ई जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस, वो किसी से भी आ सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके आगे बढ़ने के पहले ज़रा एक बार हम लोग क्विक हमारा जो सिलेबस है उसको ज़रा देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या क्या यूनिट्स में क्या क्या पढ़ने हैं हमें, या आपने पढ़ा है पूरा साल भर। तो यूनिट 1 नेटवर्किंग का ये पार्ट था। दिस इज़ द ओवरऑल सिलेबस। ध्यान दे दीजिए। देखिए, एग्ज़ाम के पहले इसका जानना बेहद आवश्यक है कि कहीं हमसे कोई भूल चूक ना हो जाए, इसीलिए हम आपको एक बार सिलेबस कर्सरी व्यू दिखवा रहे हैं। ओके, यूनिट 2 हो गया, और ये रहा यूनिट 3 साइबर एथिक्स का। फाइन। तो उसके बाद में तो लैब एक्सरसाइजेस हैं। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले यूनिट 1 जो है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट सर्विसेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेसिस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्क क्या है भाई? 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड। जैसे 2 और मोर कंप्यूटर्स, दे हैव बीन कनेक्टेड, किस लिए? टू शेयर देयर डेटा एंड रिसोर्सेज, दैट्स इट। यही तो है नेटवर्क, ये जो आप अपने यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज द नेटवर्क, राइट। नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क? देखिए बिल्कुल, देखिए एग्जाम्पल्स के साथ में हम देखने वाले हैं। तो लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। भाई, कवरेज कहाँ होता है? सीधी सी बात है, बिल्डिंग, कैंपस। एग्जाम्पल, स्कूल कंप्यूटर लैन। अब आ गया मैन, ये था लैन, अब आ गया मैन। मैन का मैन क्या है भाई? ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब पूरे शहर में। क्या हमें मालूम है जी? केबल टीवी नेटवर्क है ना। उसके बाद है वैन, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरे देश में या वर्ल्ड वाइड होता है, जैसे कि इंटरनेट। और देखिए, एग्जाम्स के लिए टिप, इफ ए क्वेश्चन मेंशंस स्कूल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, देन लैन, एंटायर सिटी मैन, और कंट्रीज वैन। और भी होते हैं पैन वगैरह। फिलहाल हम लोग अभी एग्ज़ाम में जो है सिलेबस आने वाले, उस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिस्ट। तो भाई, प्रोटोकॉल क्या होती है? प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड। जैसा कि हमने ऊपर वाले इसमें दिखाया था, तो डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा बिटवीन डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क। तो इसे आप ग्रामर रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज सोच सकते हो, जहाँ की दोनों साइड्स को सेम रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वरना कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा।
तो आप देखो प्रोटोकॉल फुल फॉर्म और ये क्या करती है, जैसे कि HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस ट्रांसफर्स वेब पेजेस फ्रॉम सर्वर टू ब्राउजर। नेक्स्ट HTTPS, सो अगेन प्रोटोकॉल सिक्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाली के जैसा है बट विथ एनक्रिप्शन, जिसके चलते सिक्योरिटी होती है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो एस फॉर सिक्योर, सिक्योरिटी एंड एनक्रिप्शन, इन तीनों बातों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आती है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दिस ट्रांसफर्स फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। नेक्स्ट SFTP, ये आ गया फिर से सिक्योर वाला पार्ट, हर एक का एक सिक्योर चैनल है जहाँ की एनक्रिप्शन रहता है, ओके। नेक्स्ट SMTP, अब ये सिक्योर नहीं है, ये है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दे जस्ट यूज टू सेंड ईमेल। नेक्स्ट POP3 विच इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, किस लिए, यूज टू रिसीव और डाउनलोड ईमेल टू योर डिवाइस। IMAP, दिस इज एन इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सो ये क्या करती है, एक्सेस एंड मैनेज ईमेल्स डायरेक्टली ऑन द सर्वर। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद है TCP और IP, जो कि है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बेसिकली फाउंडेशन है इंटरनेट कम्युनिकेशन का, एंड दिस गवर्न्स हाउ डेटा पैकेट्स आर सेंट एंड रिसीव्ड, हो गया। फिर है टेलनेट, दिस इज टेल ई टाइप नेटवर्क ऑपरेटर, क्या करती है, दिस अलाउज रिमोट लॉगिन टू अनदर कंप्यूटर ओवर ए नेटवर्क, रिमोट लॉगिन, हम यहाँ से बैठे बैठे किसी और के कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं, यह हैकिंग के जैसा नहीं है, ओके, दिस इज जस्ट रिमोट लॉगिन और कुछ नहीं। नेक्स्ट SSH, ये क्या है, सिक्योर शेल, दिस इज लाइक टेलनेट बट ये और सिक्योर होती है बिकॉज यहाँ पे एनक्रिप्शन होता है। नेक्स्ट है DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या करते हैं, दिस कन्वर्ट डोमेन नेम्स लाइक google.com इनटू IP एड्रेस। अब देखिए मेमोरी ट्रिक फॉर ईमेल प्रोटोकॉल्स, SMT मतलब सेंडिंग, POP3 मतलब पिकिंग अप रिसीविंग। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं HTTP वर्सेस HTTPS, ओनली डिफरेंस इज है सिक्योर, जहाँ की SSL या TLS एनक्रिप्शन होता है, बात को ध्यान दीजिएगा। सो और बड़ी बात है, इसके ऊपर हम केस स्टडी भी आपको करवाएंगे। ऑलवेज यूज HTTPS फॉर बैंकिंग, शॉपिंग और एंटरिंग पासवर्ड, वरना समस्या हो जाएगा, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई देगा क्योंकि वहाँ एनक्रिप्शन नहीं रहेगा, कीप दिस इन माइंड। अब है नेक्स्ट जो कि है वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट। तो भाई इंटरनेट क्या है, ग्लोबल फिजिकल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब ये हमारी गोल गोल पृथ्वी, चारों तरफ कंप्यूटर और इनके कनेक्शन, सब कुछ ऐसे डायग्राम आप सोच लीजिए, ऐसे 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 कनेक्शन, ओके, यही तो है इंटरनेट, ऑल द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर, इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते हैं। सो अ सिस्टम ऑफ वेब पेजेस एंड रिसोर्सेज access through the internet using HTTP or HTTPS. तो भाई you can think of internet as a road network or www as the vehicles website traveling on this road. क्या बात, क्या मज़ेदार एग्जाम्पल। और इंटरनेट in fact existed before the www, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र बेसिकली ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट रिट्रीव्स एंड डिस्प्लेज वेब पेजेस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज वेब सर्वर, ओके, वेब सर्वर क्या है, अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट्स एंड डिलीवर्स देम टू ब्राउजर्स, कब देती है, व्हेन इट इज रिक्वेस्टेड, दैट्स अ वेब सर्वर, गुड। नेक्स्ट आता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये क्या है, बेसिकली अ URL इज ए कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यू सी स्ट्रक्चर ऑफ ए URL, क्या क्या चीज़ है, ये HTTPS, ये फर्स्ट है, ये प्रोटोकॉल है, उसके बाद देखिए ये सब डोमेन आ गया, ओके, फिर
आपका डोमेन आ गया, फिर TLD है, फिर पाथ और पेज है ओवरऑल. सो सिंपल URL ब्रेकडाउन इज जस्ट लाइक दिस. देखिए इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पे ये जो है इस जगह में देखिए, तो यहाँ प्रोटोकॉल क्या है इस एग्जांपल में. इस एग्जांपल में प्रोटोकॉल जो है वो है HTTPS. ठीक है. सो दिस इज़ द प्रोटोकॉल. गुड. नेक्स्ट सब डोमेन क्या है? सब डोमेन है ये वाला www. अच्छी बात है. नेक्स्ट डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम है आपका CBSE. दैट इज दिस इज द डोमेन नेम. हो गया. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? TLD. वो क्या है? गवर्नमेंट साइट इन इंडिया. वो कैसे आती है? ये वाला पार्ट जो है. सो दिस इज द TLD. और फिर फाइनली स्पेसिफिक पेज, वो है उसका पाथ. देखिए ये वाला है अबाउट. तो देखा आपने, यहाँ पूरा स्ट्रक्चर को दिखाया गया है. कीप दिस इन माइंड. एग्जाम्स में इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो कॉमन टॉप लेवल डोमेन्स जो है वो है आपके .com, .org, .edu. एडू वाला एजुकेशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए. .gov गवर्नमेंट के लिए, .in इंडिया अपने देश के लिए, .uk यूनाइटेड स्टेट्स, और .net फॉर नेटवर्क. ओके, इनको ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, भूलना नहीं है. ओके चलिए नेक्स्ट आ गया इंटरनेट सर्विसेज और ई सर्विसेज. अच्छा, तो दीज आर द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरनेट. देखते हैं. सो केस बेस्ड क्वेश्चंस इन सेक्शन ई एक्चुअली इसी से आती है बहुत ज़्यादा. हम करवाएंगे आपको, चिंता मत करिए. तो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होती है भाई? नाम ही से पता चल रहा है. कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. एग्जाम्पल तो किसको नहीं मालूम है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, आजकल तो भाई ब्लिंकिट भी आ गया है ना. एडवांटेजेस, दे आर शॉपिंग 24/7, वाइडर चॉइस, कंपेयर प्राइसेस, होम डिलीवरी. क्या बात. रिस्क भी है, फ्रॉड, फेक वेबसाइट्स भी आते हैं, डेटा थेफ्ट की भी समस्या है. अच्छा, ई बैंकिंग क्या होती है? इंटरनेट बैंकिंग. सो बैंक पे जाकर के लाइन देने की घंटों आवश्यकता नहीं है. आप घर में बैठे बैठे फ़ोन के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हो. कोशिश करिएगा कि आपके फ़ोन या लैपटॉप में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रहे. ओके. नाउ, so basically performing banking transactions online without visiting a bank. Services क्या है? फंड ट्रांसफ़र, ओके, थ्रू नेफ्ट, IMPS और UPI, बिल पेमेंट, चेकिंग बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट. एग्जांपल्स देखिए, SBI नेट बैंकिंग जो कि योनो भी है, ओके, HDFC ऑनलाइन, गूगल पे, फ़ोन पे जो कि एक UPI है, और भीम अपना भारत का महान UPI जो कि अब विदेशों में भी पॉपुलर है. चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ ई गवर्नेंस? बेसिकली दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट डिलीवर्स सर्विसेज टू सिटीजन्स बट डिजिटली. ओके. एग्जांपल्स, डिजीलॉकर, आधार, IRCTC फॉर ट्रेन बुकिंग, इनकम टैक्स ई फाइलिंग, पासवर्ड सेवा पोर्टल. बेनिफिट्स, पेपर की आवश्यकता नहीं है, आपका समय की बचत हो रहा है, आपको जा कर के घंटों लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है. ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल फ्रॉम होम. नाउ नेक्स्ट इज ई लर्निंग. अगेन फिर एजुकेशन इज डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म. भाई ये अभी जो हो रहा है आपके साथ वही तो है ई लर्निंग ओवर द इंटरनेट, जहाँ कि हम यूट्यूब के माध्यम से आपको एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करवा रहे हैं. ओके, तो एग्जाम्पल्स, दीक्षा, स्वयं, खान एकेडमी, कोर्सेरा, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स एंड एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोस. ठीक है, जैसा कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं. नेक्स्ट एडवांटेजेस, यू कैन लर्न एट योर ओन पेस, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एंड इट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल. उसके बाद है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये क्या होती है? थ्रू दिस वी कैन मेक, देखिए, वॉइस कॉल्स ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फ़ोन कॉल्स. भाई आपको तो मालूम ही है, जैसे कि गूगल मीट में होता है, व्हाट्सएप में होता है, जूम में होता है, स्काइप में होता है, जोहो,
का जो है ऐप उसके माध्यम से भी होता है. सो एडवांटेजेस क्या है? फ्री एंड वेरी चीप लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स यूजिंग जस्ट इंटरनेट कनेक्शन. अच्छा, finally web services. So these are the various services delivered over the internet. Example: online banking portals, webmail, online class, cloud storage. Okay, so note, sharing files via Bluetooth is not a web service. क्यों भाई? Because it doesn't use internet. ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा. नाउ नेक्स्ट आ गया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड सर्च इंजिन. तो भाई सर्च इंजिन क्या है? बेसिकली अ वेब बेस्ड टूल व्हिच सर्चेस द इंटरनेट एंड रिटर्न्स रेलेवेंट रिजल्ट्स. कैसे रिजल्ट देता है? जो कि हम कीवर्ड्स देते हैं उसके हिसाब से. जैसा कि आपका गूगल, बिंग, याहू, डक डक गो क्या नाम है, वैसे आजकल तो इनके कंपिटिटर्स भी आ गए हैं, जैसे कि चैट जीपीटी और जेमिनाई और ग्रोक वगैरह. ठीक है, और ये सब क्या है? दीज आर द न्यू कंपिटिटर्स, बट ये बिल्कुल डिफरेंट कार्य करते हैं. ये है आपका एआई चैटबॉट्स. ठीक है, हमारे कोर्सेस में देखिएगा, प्लेलिस्ट कोर्सेस में हमने इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं फॉर आईसीएसई एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स. मज़ेदार बातों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है. चलिए, व्हाट्सएप विकीपीडिया. चलिए देखिए यहाँ पे, क्या वो सर्च इंजिन है? नहीं. क्यों? अरे भाई वो तो सिर्फ एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है, वेबसाइट है, सर्च इंजिन नहीं है. अच्छा, तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होती है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन. कैसे? थ्रू सर्च इंजिन्स और डेटाबेसेस. ओके, तो चलिए अब हम लोग फाइनली यूनिट 1 के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जो कि है यूनिट 2, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे, जो कि है HTML. और यहीं पे हमारे मार्क्स है. राइट, चलिए इनके पैटर्न को समझते हैं. घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये काफ़ी इजी होते हैं, प्रिडिक्टेबल. सो भाई HTML क्या है? बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हमने पहले भी बताया. सो इट्स अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज. किस लिए? यूज टू क्रिएट वेब पेजेस. भाई तभी तो हम इंटरनेट में कार्य कर पाएंगे. ओके, सो HTML वो क्या यूज़ करती है? टैग्स, जैसे कि कीवर्ड्स विच आर एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स. ये देखिए, ऐसे चीज़ों के बीच में जो रहता है वही है टैग्स, टू स्ट्रक्चर द कंटेंट. नेक्स्ट, मोस्ट टैग्स कम इन पेयर्स. वाह, जैसे ओपनिंग टैग रहता है तो उसके बाद एक क्लोजिंग टैग भी रहता है, दोनों में कनेक्शन है. एक रहा दूसरा गया तो एरर हो जाएगा. नेक्स्ट, सम टैग्स आर सेल्फ क्लोजिंग. क्या बात, खुद से ही हो जाता है उसके, दैट इज वॉइड एलिमेंट जिसके अंदर रहते हैं, जैसे IMG, BR, HR. नाउ अब देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज. देखिए, every HTML page that you write in the exam should have this structure. अच्छा, ध्यान दीजिए. सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, पेंसिल ले करके आप ऐसे करके एक ब्रैकेट जरूर करिएगा जहाँ भी आप कोड लिखोगे. राइट, सो ड्रॉ इन पेंसिल. इससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि हाँ, ये बच्चा समझ रहा है कि यहाँ पे ही आपका कोडिंग है. इम्पोर्टेंट. कलर करने की आवश्यकता नहीं है, आप ब्लू पेन से ही करिए या ब्लैक पेन से ही करिए. पेन को डिफरेंट यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है. अब देखिए हर एक चीज़ का क्या मतलब है. देखिए टैग, ये जो है HTML यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? दिस इज़ द रूट टैग, दिस रैप्स द एंटायर वेब पेज. ठीक है, ये वाला जो है. नेक्स्ट है हेड. इट कंटेन्स पेज इंफॉर्मेशन नॉट शोन ऑन द स्क्रीन, जैसे कि टाइटल, स्टाइल एंड मेटा. नेक्स्ट, टाइटल आ गया. भाई पता ही है, ये तो वही टेक्स्ट जो आप ब्राउज़र में देखते हो वो दिखाने वाला है. पेज टाइटल इज ही है. ये देखिए स्टार्ट और एंड वाला है इसका. फिर है बॉडी. ओके, ये देखिए बॉडी इट कंटेन्स ऑल विजिबल कंटेंट ऑफ द वेब पेज. ये वाली इम्पॉर्टेंट बात है. ठीक है, विजिबल कंटेंट यहाँ रहता है. और फिर ये देखिए कमेंट्स के लिए, जैसे यहाँ पे ये है कमेंट्स. ठीक है, जैसे हमने लिखा है विजिबल कंटेंट गोज हियर. सो ये डिस्प्लेड नहीं होगा, ये हमारे लिए है ताकि हमको कोडिंग में असुविधा ना हो. सो व्हाई यूज कमेंट्स? दे हेल्प प्रोग्रामर्स एक्सप्लेन देयर कोड टू अदर्स, इवन देमसेल्व्स.
और जैसा मैंने बताया इट विल बी इग्नोर्ड बाय द ब्राउज़र। गुड। अच्छा, अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि बी, ये क्या करती है, बोल्ड विजुअल पर, ठीक है, जैसे कि हेलो। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, ये बोल्ड प्लस इम्पॉर्टेंट। अच्छा, सो स्ट्रॉन्ग जैसे कि वार्निंग, ठीक है। नेक्स्ट आई फॉर इटैलिक्स, अगेन फॉर विजुअल। देखिए ई एम, इटैलिक्स प्लस एम्फेसिस, ये देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए। यू फॉर अंडरलाइन, हेलो, ये पूरा चीज़ अंडरलाइन हो जाएगा। सब फॉर सबस्क्रिप्ट, ओके, ये देखिए जैसे कि टू को छोटा करना है तो ये नीचे चला गया। सप, ये सब है, ये सप है, सप फॉर सुपरस्क्रिप्ट, ऊपर में, जैसे एक स्क्वायर का है ना, एक स्क्वायर, ये है सुपरस्क्रिप्ट, और H2O ये है सबस्क्रिप्ट, नीचे में जो रहता है। नेक्स्ट फिर बी आर, लाइन ब्रेक, ये देखिए न्यू लाइन स्टार्ट्स हियर। एच आर, हॉरिजॉन्टल रूल और लाइन, ड्रॉज अ डिवाइडिंग लाइन। और पी अगेन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो कि पैराग्राफ्स, और न्यू पैराग्राफ विद स्पेसिंग। अच्छा, अब जैसा मैंने बताया सब वर्सेस सब, इजी टू रिमेंबर। सब हो रहा है सबस्क्रिप्ट के लिए, गोज बिलो लाइक द केमिकल फार्मूला, और सुपरस्क्रिप्ट के लिए जो कि अबव जाता है लाइक द क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर। हो गया, गुड। अब चलिए हम लोग देखते हैं हेडिंग टैग्स। ये देखिए यहाँ पे H1, H2, H3, H4, H5 6 पार्ट्स में है। ये सबसे बड़ा होता है, ये सबसे छोटा होता है। सो H1 इज़ द लार्जेस्ट हेडिंग, H6 इज़ द स्मॉलेस्ट। दिस इज़ द क्लासिक MCQ ट्रैप। अक्सर इसके ऊपर सवाल आते हैं। पैटर्न देखिए, स्टार्ट होगा एंड होगा, H1 सबसे बड़ा, ठीक है, मतलब ये ऑर्डरिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को। अच्छा, अब उसके बाद आता है द बॉडी टैग एट्रीब्यूट्स। ये देखिए, सो देखिए द बॉडी टैग हैज सेवरल इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स लाइक बीजी कलर फॉर बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज, फिर कलर ऑफ द एंटायर बॉडी टेक्स्ट। ये देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हमने दे दिया है कलर ऑफ अनविजिटेड लिंक्स, कलर ऑफ द विजिटेड लिंक्स, वी लिंक, ए लिंक हो रहा है कलर ऑफ एक्टिव लिंक्स, और बैकग्राउंड इमेज के लिए ऐसा आपको लिखना है। Okay, now V-link is visited link and this has appeared in MCQs multiple times. अब देखिए font tag, देखिए ये है इसका format, font face, size, color red, this is a style text, okay, font। यहाँ देखिए attribute क्या क्या है, face, font name और type, जैसे कि Arial, वर्दाना और टाइम्स न्यू रोमन रहेगा, यहाँ पे Arial है। साइज देखिए, फॉन्ट साइज 1 to 7 वेयर 1 इज़ द स्मॉलेस्ट, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कलर, ऑब्वियसली जो टेक्स्ट कलर आपको चाहिए। अच्छा, अब देखिए कॉमन एरर इन एग्जाम, द करेक्ट एट्रीब्यूट इज फेस, ओके, ये देखिए दिस इज इम्पोर्टेंट, फॉन्ट फेस एंड नॉट टाइप और जस्ट फॉन्ट, ये नहीं लिखिएगा, फॉन्ट फेस लिखना है, जस्ट फॉन्ट लिख करके या टाइप लिख के नहीं छोड़ना है। एंड द करेक्ट एट्रीब्यूट इज कलर, ओके। स्पेलिंग देखिए COLOR विच इज़ अमेरिकन स्पेलिंग, एंड नॉट कलर जो कि आपका ब्रिटिश है। ब्रिटिश की ज़रूरत नहीं है हमें, हम अमेरिकन्स को ही फ़िलहाल फॉलो करते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो सुना ही होगा आपने। खैर आगे बढ़ते हैं, और फिर है आपका लिस्ट्स इन HTML। सो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, भाई नंबर होता है जो, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे बेसिक आइडियाज़ यहाँ पे दिखा दिया गया एग्जाम्पल। अगेन आपको ये जो है एग्ज़ाम में जो भी है बॉक्स के अंदर पेंसिल से ड्रॉ करके देना है ताकि सुविधा हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बता दिया गया है ऑर्डर्ड लिस्ट फॉर OL के लिए। ये देखिए 1 का मतलब ये डिफ़ॉल्ट है, स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, कहाँ से होगा देखिए, टाइप 1 स्टार्ट फ्रॉम 3, ओके, कीप दिस इन माइंड। ए देखिए फॉर ABC है, स्मॉल a फॉर स्मॉल ABC, I फॉर अपर केस रोमन न्यूमरल्स, स्मॉल I फॉर लोअर केस रोमन न्यूमरल्स। अच्छा, ये छोटा सा HTML का मतलब ये एक HTML कोड है, ठीक है, गुड। अच्छा, स्टार्ट एट्रीब्यूट देखिए, दिस सेट्स, यहाँ पे
विच नंबर लेटर टू बिगिन विथ, ये वाला चीज़ जो कि मैंने आपको बताया, तो बिगिन करना है 3 से, राइट। अब चलिए देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि अक्सर बुलेट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे रहता है, यहाँ वाला लिस्ट होगा 3 4 5 ऐसे करके ऑर्डर्ड, और ये है बुलेट पे रहेगा। ऊपर के जैसा ही है, थोड़े डिफरेंस है। देखिए यूएल टाइप इज डिस्क, ओके। ये देखिए डॉट, बेसिकली आप सर्कल भी यूज़ कर सकते हो। वेरियस टाइप एट्रीब्यूट्स फॉर यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट। आप अगर डिस्क यूज़ करें तो ऐसा बुलेट आएगा, सर्कल ऐसा आएगा, स्क्वायर ऐसा आएगा। सो कीप दिस इन माइंड। और देखिए आइटम 1 आइटम 2 ऐसे करके लिखना है। ओके, अब उसके बाद है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यहाँ बेसिकली इसको आप डेफिनेशन लिस्ट भी बोल सकते हो। ये देखो यहाँ पे कैसा फॉर्मेट होता है, DL HTML, DT HTML, DT, फिर DD हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज। अब देखिए यहाँ पे टैग्स और उनका रोल को देखते हैं। फॉर DL इज डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके, ये वाला। नेक्स्ट DT, ये क्या है, दिस इज द डेफिनेशन टर्म, स्टार्ट एंड एंड बोथ द टॉपिक वर्ड। उसके बाद है देखिए DD, ये क्या है, दिस इज बेसिकली डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, ओके। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इमेजेस इन HTML के बारे में। ये देखिए इमेज को एम्बेड करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है, ओके। इमेज एम्बेडिंग कैसा, ध्यान दीजिए आप लोग, कितने सारे पार्ट्स हैं देखिए। सो SRC क्या है, बेसिकली सोर्स, द इमेज नेम और पाथ ऑफ द इमेज। नेक्स्ट ऑल्ट क्या है, ये देखिए सेकेंड पार्ट, ऑल्टरनेट इमेज शोन इफ इमेज फेल्स टू लोड। अगर इंटरनेट की समस्या या कोई असुविधा, इमेज लोड ही नहीं हुआ, तो विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स के लिए ये चीज़ डाला जाता है ताकि उनको पता चले कि अभी इमेज लोड नहीं हुई है, ठीक है। ऑल्सो यूज बाई सर्च इंजिन्स, अगर लोड नहीं भी हो तो ये ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट विड्थ ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स, अगेन हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स, ओके। कभी कभी यहाँ पे अलाइनमेंट भी दिया जाता है, लेफ्ट राइट या सेंटर, या बॉर्डर भी दिया जाता है, दैट इज बॉर्डरिंग अराउंड द इमेज। अच्छा, एरर करेक्शन ट्रैप, द एट्रीब्यूट SRC जो है, दिस इज नॉट, आपको SRC ही लिखना है, ओके, सोर्स नहीं लिखना है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली सेट एरर्स इन सेक्शन C, ओके। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हाइपरलिंक इन HTML। देखिए, सो व्हाट्स अ हाइपरलिंक, देखिए अ हाइपरलिंक अलाउज यूजर्स टू नेविगेट, कैसे, फ्रॉम वन पेज रिसोर्स टू अनदर बाय क्लिकिंग समथिंग। तो ये देखिए उसका स्ट्रक्चर है हाइपरलिंक का, ये देखिए आप। सो एट्रीब्यूट्स और उनके पर्पस को समझते हैं। देखिए सबसे पहले href, ये क्या करती है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, दिस इज द URL और फाइल टू लिंक टू, जहाँ के उनको लिंक करना है। दिस इज द टारगेट, टारगेट क्या है, वेयर टू ओपन द लिंक, ओके। नेक्स्ट ये देखिए टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ये जो है दिस बेसिकली ओपन्स इन ए न्यू टैब, ये इंपॉर्टेंट है। टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ, जब हम सेल्फ लिखेंगे तो दिस विल ओपन इन द सेम टैब, दिस इज इम्पॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पे एरर है, एट्रीब्यूट को href ही लिखना है, यहाँ लिंक या SRC नहीं लिखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, वरना गलती हो जाएगी आपसे। अच्छा, अब देखिए इमेज एज हाइपरलिंक भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, यू हैव टू रैप द img टैग इनसाइड द a टैग। ये देखिए, ये देखिए a टैग के अंदर में img टैग को आपको रैप कर देना है विड्थ एंड हाइट की इंफॉर्मेशन के साथ, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर आती है एग्ज़ाम्स में। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले ज़रा हम अपने वेबसाइट के बारे में बताएं और यूट्यूब चैनल। तो देखिए ये हमारा
यूट्यूब चैनल prof.analysis का वो कोर्स है जहाँ कि हम आपके जैसे स्टूडेंट्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए अभी जस्ट वीडियोस डालना शुरू किए हैं। तो यहाँ आपको ये जो कोर्स में हम पढ़ रहे हैं खासतौर पे HTML और CSS के ऊपर काफ़ी बेसिक्स में वीडियोस मिलेंगे। अभी भी आपके पास थोड़ा वक्त है, आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया जगह है। सो आउटसाइड दिस वन शॉट वीडियो आपको अगर जानकारी चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बहुत बेसिक्स में हमने जो है जैसे कि देखिए पाइथन वर्सेस HTML। ओके, आपके मन में सवाल आ ही सकता है कि भाई सब कोई तो पाइथन का नाम करता है, हम तो बचपन में पढ़े भी हैं, बचपन मतलब 7-8 में, तो अभी उसका क्या रोल है, उसके बारे में। ओके, HTML टेबल्स जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल्स में बताया। HTML एट्रीब्यूट्स, ओके, HTML लिंक्स, लिस्ट एंड इमेजेस, मल्टीमीडिया इवेंट फॉर्म्स, और फिर CSS के ऊपर में हमने यहाँ पे करीबन अभी तक 12 वीडियोस है और हम लोग धीरे धीरे डालने वाले हैं। सो कहने का तात्पर्य है ये एक आपका एक एडिशनल रिसोर्स है, ज़रूर यूज़ करिएगा। ओके, तो चलिए वापस आते हैं HTML टेबल्स पे। सो देखिए ये जो टेबल वाला है कॉन्सेप्ट, ये अक्सर आता है से क्या तात्पर्य, ये हर बार ही आता है, एवरी सिंगल ईयर इम्पॉर्टेंट इन सेक्शन D, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू मास्टर दिस। ओके, तो देखिए बेसिक टेबल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो सी अब हम लोग हर एक पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे जो थे डिफरेंट टैग्स, उसके बारे में हमने यहाँ पे बताया है, आप जरा देखिए इनको। तो टैग्स इज टेबल डिफाइंस द टेबल, देन टेबल रो, टेबल हेडर सेल के लिए TH, और TD है टेबल डेटा सेल के लिए। ये देखिए ये TD टेबल डेटा सेल के लिए, ये TR टेबल रो, ठीक है। ये देखिए TR TD लास्ट में टेबल है। ओके, गुड। अच्छा, इम्पोर्टेंट टेबल एट्रीब्यूट्स, ध्यान दीजिए, बॉर्डर हो रहा है, दिस इज यूज्ड इन टेबल, ऑफ कोर्स नाम से पता चलता है, थिकनेस ऑफ टेबल बॉर्डर के लिए। ये देखिए BG कलर, ये बैकग्राउंड कलर के लिए, दिस इज यूज्ड इन टेबल TR एंड TD तीनों में। ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट के अंदर आप आराम से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका अलाइन, ठीक है। ये अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर या राइट डिसाइड करती है। अगेन इसे हम टेबल और TD के अंदर यूज़ कर सकते हैं। विड्थ, अगेन इसे भी हम टेबल और TD के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करती है, विड्थ इन पिक्सेल्स, और अक्सर परसेंटेज में भी दिया जाता है। सेल पैडिंग भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली स्पेस इनसाइड सेल्स, हमने जो अभी आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, वहाँ के वीडियोस में हमने इसे काफ़ी बढ़िया तरीके से विजुअली बताया है। ओके, तो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप जानने की अगर मन में आपको चाहत है तो वहाँ ज़रूर देखिएगा। ओके, सेल स्पेसिंग, अगेन ये टेबल में यूज़ होता है, बेसिकली डिसाइड्स द स्पेस विद इन द सेल। फिर कॉल स्पैन और रो स्पैन तो है ही। कॉल स्पैन क्या करती है, दिस स्पैन सेल अक्रॉस मल्टीपल कॉलम्स, और रो स्पैन क्या करती है, ये देखिए, दिस स्पैन सेल अक्रॉस मल्टीपल रोज। ओके, अच्छा चलिए ज़रा विजुअली ज़रा एक्सप्लेन किया जाए कॉल स्पैन और रो स्पैन को, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। ये देखिए विजुअली एक्सप्लेन। सो कॉल स्पैन के एग्जांपल देखिए, ये देखिए HTML TH कॉल स्पैन 3 स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड TH। सो ये क्या करेंगे, दिस बेसिकली मेक्स वन सेल एज वाइड एज 3 सेल्स। अब देखिए रो स्पैन का एग्जांपल, ये सेल वो एक्सपैंड करती है। ये देखिए यहाँ इसने क्या किया, दिस मेक्स द सेल एज टॉल एज 2 रोज। ओके, ये देखिए, सो आपको काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। गुड। अब हम लोग आते हैं, स्केलेटन जो है वो है HTML, और ऊपर के कपड़े जो भी है, गहने, कपड़े, सजावट वगैरह वगैरह, वो है आपका CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। सो बेसिकली नाम ही से पता चल रहा है स्टाइल। सो ये HTML एलिमेंट्स को स्टाइल के लिए यूज़ किया जाता है। क्या क्या है इसमें, कलर कंट्रोल होता है, फॉन्ट कंट्रोल, साइज कंट्रोल, स्पेसिंग कंट्रोल, और भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं।
सो देखिए देर आर 3 ways टू अप्लाई CSS. फर्स्ट इज इनलाइन CSS. ये डायरेक्टली इनसाइड द HTML टैग किया जाता है यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके और एक है इंटरनल CSS. ये देखिए दिस इज इनसाइड द स्टाइल टैग इन द हेड. ये देखिए ये स्टाइल टैग के अंदर में रहेगा इन द हेड, ऐसे करके. ये देखिए इनसाइड द स्टाइल टैग के अंदर में ये वाला है इंटरनल CSS का एग्जांपल. और फिर है और एक आपका वो है एक्सटर्नल CSS. वो क्या है? इन ए सेपरेट .css फाइल विच इज़ लिंक टू द लिंक. ऐसे किया जाता है. अच्छा अब हमारे एग्ज़ाम्स में क्या आती है भाई? अपने एग्ज़ाम के लिए आपको इनलाइन और इंटरनल CSS जानने की आवश्यकता है, मतलब ये और ये. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट फॉर एग्ज़ाम. एग्ज़ाम में ये नहीं है. गुड. अच्छा मोस्ट कॉमन CSS प्रॉपर्टीज़ ज़रा देखा जाए क्या क्या है भाई. मोस्ट कॉमन कलर, ये टेक्स्ट कलर को ये करती है. अब देखिए एग्जाम्पल वैल्यूज़ रेड, ब्लू और ऐसे टाइप के. ये रेड के लिए है. नेक्स्ट बैकग्राउंड कलर येलो, लाइट ग्रीन. फॉन्ट साइज एरियल, वर्दाना, टाइम्स न्यू रोमन. ओके CSS प्रॉपर्टी देखिए और भी है, जैसे कि फॉन्ट साइज हमने बताया. ये था फॉन्ट फैमिली, सॉरी फॉन्ट फैमिली था एरियल, वर्दाना. और फॉन्ट साइज आपका टेक्स्ट साइज है. आप 16px लिख सकते हो या 1.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो. अगेन फॉन्ट वेट भी आता है, जैसे कि बोल्ड या नॉर्मल, इसे वेट बोलते हैं. ठीक है, आपको ऐसे लिखना है बोल्ड या नॉर्मल. फिर फॉन्ट स्टाइल है इटैलिक्स या नॉर्मल. और टेक्स्ट अलाइन है, अलाइनमेंट कंट्रोल के लिए. ओके अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर ऑडियो एंड वीडियो इन HTML. तो कैसे करके भाई एम्बेड किया जाए ऑडियो को. ये देखिए दिस इज़ ऑडियो कंट्रोल, यहाँ पे दिखाया गया है. सोर्स SRC, टाइप ऑडियो. योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट. ओके ये देखिए अगर मतलब लोड नहीं हो पाया तो या कुछ समस्या हुई तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया जाता है. सो एट्रीब्यूट कंट्रोल्स देखते हैं. सो दिस कंट्रोल क्या करती है? शोज प्ले और पॉज, वॉल्यूम बटन, ऑटो प्ले ये भी है. प्लेज ऑटोमेटिकली व्हेन पेज लोड्स. लूप रिपीट्स द मीडिया कंटिन्यूअसली. ओके और विड्थ और साइज ये देखिए यहाँ पे है. डायमेंशंस ऑफ द वीडियो प्लेयर, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं. ओके नाउ सम स्पेशल टेक्स्ट. ये देखिए सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और स्पेशल कैरेक्टर्स. ये देखिए ये वाटर फार्मूला के लिए सबस्क्रिप्ट, पावर के लिए सुपरस्क्रिप्ट और ये देखिए ऐसे के लिए आप यूज़ कर सकते हो. ये जो है ये अक्सर सेक्शन C में हर साल आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से. ओके अब नेक्स्ट फाइनली है आपका कमेंट्स. इस सेक्शन का क्या है ये देखिए कैसे करके दिया गया है, ध्यान दीजिए. ओके ये देखिए कैसे करके दिया है. ये है इसका अंदर का कमेंट कंटेंट. सो किस लिए? टू एक्सप्लेन द कोड टू अदर डेवलपर्स, है ना, और टू मेक द कोड ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन एंड टू टेम्परली डिसेबल कोड विदाउट डिलीटिंग इट. ओके अब फाइनली हम आ गए हैं यूनिट 3 जो कि साइबर सेफ्टी और एथिक्स के ऊपर है. याद रखिए ये यूनिट जो है ये रियल साइड ऑफ द कंप्यूटर्स कवर करती है. और जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था सेक्शन E केस बेस्ड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑलवेज कम्स फ्रॉम हियर. और यहाँ पे आपको थोड़े लेंदी सवाल क्वेश्चंस आते हैं बट दे आर ऑल कॉमन सेंस विद द राइट वोकेबुलरी. सो आपको प्रिपरेशन करना है. इसके ऊपर हम बहुत जल्द केस बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे. आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा. नाउ सबसे पहले जो है वो है आपका टाइप्स ऑफ मैलवेयर. ये नाम तो सुना ही होगा, मैल. ओके वेयर. तो मैलवेयर क्या? एनी सॉफ्टवेयर विच इज़ डिज़ाइन टू डैमेज, डिसरप्ट और गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम. अच्छा जी ये बात है. तो भाई इनके प्रकार को जाने तो देखिए टाइप सबसे पहला आता है, सबसे खतरनाक. यह है कंप्यूटर वायरस. वायरस का मतलब ही
वायरस नहीं है, एक बायोलॉजिकल वायरस भी होता है भाई अपना, बेहद ही खतरनाक कोविड-19 वो क्या था, बायोलॉजिकल वायरस था, है ना। ये है कंप्यूटर वायरस। ये क्या है, दिस अटैचेस टू फाइल एंड स्प्रेड्स व्हेन दोज फाइल्स आर शेयर्ड, ओके, इफेक्टिवली डैमेजेस डेटा। उसके बाद है वर्म, क्या करती है, सेल्फ रेप्लिकेट्स एंड स्प्रेड्स अक्रॉस अ नेटवर्क विदाउट नीडिंग ए होस्ट फाइल। किसी की आवश्यकता नहीं है, खुद से ही ये रेप्लिकेट कर सकती है, परेशान कर देगी, भर देगी जगह को, इफेक्टिवली कार्य नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट ट्रोजन हॉर्स, जैसे कि ये डिस्गाइज करेगी कि ये कोई यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, जबकि ये कोई कार्य नहीं करती है बढ़िया, ये आपको हार्म पहुंचाने वाली है, स्पीड स्लो कर देगी या हार्मफुल एक्शंस दूसरे तरीके से सीक्रेटली करेगी, आपका डेटा शेयर कर सकती है। फिर है रैंसमवेयर, ये क्या है, एनक्रिप्ट्स योर फाइल्स एंड डिमांड्स मनी रैंसम टू अनलॉक देम। लीजिए, आपने जो एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाए थे, हमने उसे लॉक कर दिया है, अनलॉक के लिए पैसे चाहिए। तो कोई अगर ऐसे बोले ओके लॉक कर दिया जाए अनलॉक के लिए पैसे, तो वो है आपका खतरनाक रैंसमवेयर। गुड। नेक्स्ट स्पाईवेयर, क्या बात है, सब वेयर लोग आते हैं। ये है सीक्रेटली मॉनिटर्स योर एक्टिविटी और सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द हैकर। अरे भाई हैकर, आज हमें पासवर्ड पता चला, लीजिए, और फिर हैकर पासवर्ड से पैसे उठा लेगा यूज़ करके और अपने लिए पिज़्ज़ा खरीद लेगा। क्या बात, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ओके, फिर है एडवेयर, ये क्या करती है, डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स, मे ऑल्सो करेक्ट ब्राउजिंग डेटा। ओके, तो ransomware इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड malware टाइप इन द रिसेंट पेपर्स। याद रखिएगा, ये आपके फाइल्स को एनक्रिप्ट करती है और फिर डिमांड करती है पेमेंट अनलॉक के लिए। ओके, ये डिफरेंट टाइप से थोड़ा अलग है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे साइबर थ्रेट्स और फ्रॉड्स के बारे में। सबसे पहला है फिशिंग। भाई मछली पकड़ना है क्या, नहीं, ये दूसरी वाली चीज़ है। ये एक फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट है टू स्टील सेंसिटिव डेटा। ओ मतलब लेक से जब हम मछली चुराते हैं, ये वैसे ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश है। बिल्कुल, क्या क्या है भाई, पासवर्ड मछली और क्रेडिट कार्ड नंबर वाली मछली, ठीक है। पर ये क्या करती है, बाय डिस्गाइजिंग एज ए ट्रस्टवर्दी एंटिटी, दिस टू थिंग्स खतरे में है। तो एग्जाम्पल देखिए, अ फेक ईमेल फ्रॉम योर बैंक आस्किंग यू टू क्लिक अ लिंक, लिंक पे क्लिक करते ही सत्यानाश हो जाएगा, और एंटर योर अकाउंट डिटेल्स। नाउ हाउ टू स्पॉट इट, सस्पिशियस यूआरएल पूरा चेक करिए, जैसे कि कहीं एसबीआई लिखा हुआ है, अरे भाई तब मत भरोसा करिए, पूरा देखिए उसके बाद में क्या लिखा है। हो सकता है लिखा रहेगा sbi.lottery.com, अरे ये कहाँ से आ गया lottery.com, मतलब ये गड़बड़ है। ओके, सो स्पेलिंग एरर्स देखिए, अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहे sbi.com, अब बताइए ये डबल आई का क्या मतलब है, तो ये गड़बड़ है, खतरे की घंटी, क्लिक नहीं करना है। ओके, अर्जेंट लैंग्वेज, अर्जेंट sbi.com, अरे ये कहाँ से हो गया, ये भी गलत है। रिक्वेस्ट फॉर पर्सनल इन्फो, ओके, ये भी खतरनाक है, आप इंफॉर्मेशन दीजिए आपको रुपए मिलेंगे। अरे भाई कुछ और करिए, ये सब मत करिए। चलिए अब है फार्मिंग, क्या बात, अब मछली के बाद फार्मेसी खोलना है क्या, नहीं। सो दिस इज बेसिकली रीडायरेक्टिंग यूजर्स फ्रॉम ए लेजिटिमेट वेबसाइट टू ए फेक वन। और मजे की बात है, विदाउट देयर नॉलेज, उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनको एक जगह से दूसरे कचरा लैंड में भेज दिया गया है। नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फिशिंग, क्यों, बिकॉज द यूजर टाइप्स द करेक्ट यूआरएल, लेकिन उसको फेक साइट में भेजा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद है आइडेंटिटी थेफ्ट। लो, अब आइडेंटिटी की भी चोरी हो रही है। ये क्या होता है, दिस इज व्हेन समवन स्टील्स योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अच्छा क्या है भाई, जैसे कि नेम, आधार नंबर, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। ओके, किस लिए, वो कोई फ्रॉड करेगा और आपका नाम यूज़ कर देगा, आप घर बैठे रहोगे, पुलिस का फ़ोन कॉल आएगा कि आपने चोरी किया, बोलोगे अरे यार हम तो घर पे हैं, बोला आपका तो नाम यूज़ किया गया, आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ किया गया। तब यही है आइडेंटिटी थेफ्ट का क्लासिक एग्जाम्पल। अब देखिए, बुलिंग केवल स्कूल में, कॉलेजेस में भी नहीं होता है, साइबर वर्ल्ड में भी होते हैं।
ओके, हमें याद है हमने एक वेब सीरीज़ देखा था क्रिमिनल जस्टिस का, कौन सा सीज़न याद नहीं है, वहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था, साइबर बुलिंग, वेरी डेंजरस थिंग. Okay, now this is basically using digital platforms to harass, threaten, or this is very bad, humiliate another person. ये आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं. यंगस्टर्स खास तौर पे समझ नहीं पाते हैं कि आपको लग रहा है इससे तो हम मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जो कि बुलिंग में किया जाता है, पर दूसरा का बहुत नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में. कभी कभी ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो कर रहा है उसके साथ होता है, वो रिवेंज लेता है. करेज तो है नहीं, जिसने उसके साथ किया था उसके साथ उसके प्रति रिवेंज लेने का तो करेज है नहीं, वो समाज में किसी और के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहा है. ये कावर्डलेस स्पाइनलेस लोगों का एक्टिविटी है. यस, स्पाइनलेस, मार्क माई वर्ड्स. ओके, तो करना क्या है, व्हाट टू डू, डू नॉट रेस्पॉन्ड, सेव एविडेंस, स्क्रीनशॉट लेके रखिए एंड रिपोर्ट टू द प्लेटफॉर्म. मेटा हो, जो भी हो, भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग अलाउ कैसे कर रहे हैं, क्या हम इंडियन से इसलिए अलाउ हो रहा है क्या? ठीक है, बोलिए इस बात को. टेल ए ट्रस्टेड एडल्ट. ऑफ कोर्स घबराने की कोई बात नहीं है, अपने घर के गार्जियंस को जरूर इन्फॉर्म करिए. अच्छा, हैकिंग क्या है भाई? गेनिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क. बस इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, बच्चों को ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है. हम बस बात की है सभी को हैकर बनना है, बिल्कुल गलत चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हैकिंग खेल रहे हो और आपका इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चला गया, आपका नाम यूज़ करके कोई और कुछ क्राइम कर देगा. ओके, सो डोंट प्ले दिस. नाउ सेफ्टी मेजर्स क्या है, व्हाट टू डू, व्हाट टू अवॉइड. देखिए, सबसे पहला है फायरवॉल. अब ये क्या है भाई, आग का दीवार कहाँ से लाए? नहीं, नाम ही काफ़ी है. ये एक सिक्योरिटी सिस्टम है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का, which monitors and controls network traffic based on security rules. So basically it acts as a barrier between a trusted internal network and untrusted. तो वो untrusted को आग में जलाने का कार्य करेगी, रोक देगी, आने नहीं देगी. अनट्रस्टेड जो है वो घबराएगा यहाँ पे एंटर करने के लिए. सो एग्जाम्पल के तौर पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जैसा कि हम बताते हैं, अक्सर आपको फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या पायरेटेड वेबसाइट से भी मिल जाएगा. पायरेटेड कॉपी फोकट में ये लीजिए, ये आपका कोड है, टाइप कर दीजिए, आपका एंटीवायरस चालू हो गया. बिल्कुल नहीं यूज़ करना है. वो जो आप पायरेटेड या बकवास साइट से एंटीवायरस फ्री वाले डाउनलोड करोगे ना, उसके अंदर में ही आपका कचड़ा, मेलवेयर, रैंसमवेयर, सारे के सारे वेयर लोग छिपे रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा. धीरे धीरे आपका कंप्यूटर स्लो भी हो सकता है. ये सब उनके चलते हो रहा है. सो एंटीवायरस मतलब जेन्युइन साइट से खरीदो, सीधी सी बात है. गुड. और आपको मालूम है, ये बात कही जाती है अक्सर साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कि सबसे खतरनाक जो कंप्यूटर वायरसेस निकलते हैं, ये कौन बनाते हैं? ये एंटीवायरस कंपनीज के कंप्यूटर इंजीनियर्स बनाते हैं. क्यों? नहीं तो उनका प्रोडक्ट सेल कैसे होगा? खैर, ये अफवाह भी हो सकती है, हम आपको ऐसे ही बताएं. सो बेसिकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? अ सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स और रिमूव्स मैलवेयर फ्रॉम अ कंप्यूटर. ओके, तो अदर सेफ्टी प्रैक्टिसेस क्या है? ऑलवेज यूज़ HTTPS. ये हम बार बार आपको बोलते हैं. इसके ऊपर हम आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं, CBQ. देखिएगा आप, दो भाई बहन की कहानी हम बताएंगे. नेवर क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स या पॉपअप एड. आपका लॉटरी आ गया है, आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हो, लकी मैन. बढ़िया कार्टून था, बचपन में देखते थे हम, अब नहीं देखते हैं. तो ये सब चीज़ों से बचना है. ओके, गुड. नेक्स्ट, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स. Enable two-factor authentication, 2FA. Keep software and operating systems updated. क्यों? अपडेटेड से आपका सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो हमेशा अपडेटेड रहने से क्या होगा, वो आपके अनवांटेड जो है ये सब वेयर लोग को रोक पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे. और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी अपडेटेड रखता है.
हमेशा। तब क्या होगा ना कि नए नए जो वायरस आएंगे उनके बारे में इसे इंफॉर्मेशन रहेगी और ये उसे रोक देगी। कीप इन माइंड। सो नेक्स्ट, रेगुलरली बैकअप इम्पॉर्टेंट डेटा। बैकअप में आपको स्क्रीन मिररिंग करना है। सो हार्ड डिस्क 1 हार्ड डिस्क 2 में आइडेंटिकल चीज़ों को रखिए, आइडेंटिकल, इसी को मिररिंग बोलते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है। अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई। अरे भाई फोकट में वाईफाई मिल गया बैंक में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, बिल्कुल नहीं। वो आपका कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन जान जाएगा, बिल्कुल नहीं। फोकट गया तेल लेने, एकदम बकवास चीज़ है। नहीं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं है, गवर्नमेंट भलाई के लिए कर रही है। इमरजेंसी में कभी कभार ये बहुत कार्य आती है, लेकिन इसको गलत लोग यूज़ भी तो करते हैं। और सबसे बड़ी बात, नेवर शेयर योर OTP, पिन और पासवर्ड विथ एनीवन। ओके, यहाँ पे एक हम आपको मज़ेदार बात बताएं। अक्सर अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह से जो सामान आता है वहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे कुछ यूज़र आईडी वगैरह टैग्स रहते हैं। ओके, उनको जब आप डिस्पोज करना है उनको आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके फेंकिए, नहीं तो उनको स्कैन करके कोई भी गलत इंसान आपके एड्रेस वगैरह को जान जाएगा। ओके, ये जस्ट एक सिमिलर सिनारियो के बारे में बताया। अच्छा, अब हम लोग चला और आगे बढ़ते हैं, कुकीज़ के बारे में पढ़ते हैं। भाई ये बिस्कुट वगैरह नहीं है, खाने वाली कुकी नहीं है, ये है डिजिटल कुकी। अच्छा, ये डिजिटल कुकी क्या होती है? बेसिकली इट्स ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल। क्या करती है? विच अ वेबसाइट स्टोर्स ऑन योर कंप्यूटर। मतलब ये वेबसाइट जो है ये अपना एक डेटा प्रिंट छोड़ती है, डेटा प्रिंट ऑन योर कंप्यूटर, वही है कुकी। ओके, थ्रू योर ब्राउज़र। ये कब होता है? देखिए, व्हेन यू विजिट द साइट अगेन, द कुकी इज सेंड बैक टू द सर्वर सो द साइट कैन रिमेंबर यू। ओके, साइट आपके प्रेफरेंसेस को याद रखे, आप वहाँ आकर के क्या किए थे उस साइट में, इसको याद रखे। तो इसके लिए वेबसाइट एक डेटा प्रिंट छोड़ता है आपके कंप्यूटर में, वही है कुकीज़। तो एडवांटेजेस क्या है भाई कुकी के? सो इट कैन बेसिकली, इसकी वजह से आपको बार बार लॉगिन डिटेल्स टाइप नहीं करना पड़ेगा। इट कैन रिमेंबर लॉगिन डिटेल्स एंड प्रेफरेंसेस। हम लॉगिन डिटेल्स बोले हैं, यूज़र नेम बता रहे हैं, ये पासवर्ड याद नहीं रखेगी, घबराइए नहीं। ओके, नेक्स्ट, कीप आइटम्स इन योर शॉपिंग कार्ट। ये जो आप देखते हो लॉग आउट करके चले गए, बाद में लॉग इन किए, देखिए अरे मेरे शॉपिंग कार्ट में तो वही है जो मैंने दिया था। कैसे हुआ? कैसे? बिकॉज पिछले बार वेबसाइट पे जब आप गए थे लॉगिन करके तो उसने आपके कंप्यूटर में कुकीज़ छोड़ा था। तो भाई ये तो एडवांटेज है ना। नेक्स्ट, पर्सनलाइज योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। और डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन बी यूज टू ट्रैक ब्राउजिंग बिहेवियर। भाई डेटा प्रिंट है, वो आपके डेटा ब्राउजिंग बिहेवियर के बारे में तो बताएगी विदाउट फुल कंसेंट, एंड देयर इज अ रिस्क ऑफ प्राइवेसी वायलेशन इफ मिसयूज्ड। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस एंड उनके टाइप्स के ऊपर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने टाइप के लाइसेंसेस होते हैं। देखिए, फर्स्ट इज लाइसेंस्ड और प्रोप्राइटरी। ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली पेड सॉफ्टवेयर जहां की सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल टू यू, आपके पास नहीं होगा अवेलेबिलिटी, एंड यू ऑल्सो कैन नॉट मॉडिफाई इट। ओके, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे कि हमारा प्यारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप वगैरह वगैरह। अब देखिए आता है फ्रीवेयर। ये क्या है? फ्री टू यूज। ये देखिए, सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल, अगेन यहां भी है, एंड इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जैसे कि एडोब रीडर, इसके लिए पैसा नहीं लगता है। स्काइप का बेसिक वर्जन, इवन VNC के कुछ वर्जन्स। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए अब आ गया ओपन सोर्स। ये आजकल आप लोग जरूर सुनते होंगे। ये क्या है? ओपन सोर्स जो है, इसके सॉफ्टवेयर्स का जो सोर्स कोड है दैट इज फ्रीली अवेलेबल, आपको भी मिल जाएगा, एंड इट कैन बी यूज्ड, मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जाम्पल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, लिब्रे ऑफिस आप तो यूज किए हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है, राइट।
अब देखिए और एक कॉन्सेप्ट है शेयरवेयर। ये क्या है? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये फ्री है लेकिन एक ट्रायल पीरियड के लिए। अब तक ये चीज ऊपर में आपने नहीं देखा। उस ट्रायल पीरियड मान लिया 10 दिन, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? आफ्टर दैट आपको जरूर पे करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। जैसे WinRAR मेनी एंटीवायरस ट्रायल्स। ओके, तो की डिफरेंस क्या है? फ्रीवेयर इज इक्वल टू फ्री टू यूज बट इट्स ए क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स क्या है? इट इज फ्री प्लस मॉडिफाइबल सोर्स कोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गुड। और अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए बेहद महत्वपूर्ण एक विषय जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR और प्लेगियरिज्म का। तो भाई ये IPR क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या इंटेलिजेंस है यहाँ पे? देखिए दीज आर बेसिकली लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ ए पर्सन्स माइंड। अच्छा, लाइक इन्वेंशंस, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिक, बुक्स, सॉफ्टवेयर, लोगोज। तो कितने टाइप्स के IPR होते हैं? देखिए फर्स्ट इज कॉपीराइट। अक्सर बोलते हैं ना कॉपीराइट वायलेशन हो गया, मतलब किसी का कोई चीज किसी ने क्या किया, लिटरेरी चीज या म्यूजिकल चीज को अपने गाने में लगा दिया या अपने वीडियो में लगा दिया, तो ये कॉपीराइट है। किसी का किताब का, पब्लिशर का किताब को दिखा दिया गया यूट्यूब में या कहीं पे स्कैन करके भेज दिया गया, ये कॉपीराइट वायलेशन होगा। सो बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर कोड सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट ट्रेडमार्क, ये क्या है? दीज आर ब्रांड नेम्स, ठीक है। क्या है? तो कॉपीराइट हमने अभी क्या कहा आपको? लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल वर्क, इन सब को कॉपीराइट क्या करती है? बचाती है, ठीक है। यहाँ पे कॉपीराइट वायलेशन तब होता है जब ये बिना बताए, जिसने मान लीजिए किसी ने कोई किताब लिखा है, पब्लिशर ने, आप उनका बिना परमिशन लिए आप जेरोक्स वगैरह नहीं कर सकते हो। नॉर्मली वो बोलते हैं कि आप एजुकेशनल पर्पस के लिए कर सकते हो, ऐसी बातें भी होती हैं, पर परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क क्या प्रोटेक्ट करती है? ब्रांड नेम्स, लोगोज एंड सिंबल्स। और पेटेंट, ये तो डिफरेंट चीज है। दिस बेसिकली प्रोटेक्ट्स इन्वेंशंस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। तो अभी के लिए इस क्लास में इतना ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं प्लेगियरिज्म। ये क्या है? दिस इज बेसिकली यूजिंग समवन एल्सेस वर्क, लाइक राइटिंग आइडियाज, images, code and presenting it as your own without giving credit। ये अपने देश के जो म्यूजिक डायरेक्टर लोग हैं ना, अपने देश के नहीं, दुनिया में बहुत सारी जगह अक्सर हमने भी सुना था ये करते हैं, किसी का धुन चुरा करके अपने गाने में डाल दिया, दे दिया, तो यही तो है प्लेगियरिज्म। अच्छा चलिए, ये तो म्यूजिक डायरेक्टर वाली बात हो गई, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। डाउनलोडिंग इमेजेस, कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, और हमने प्रेजेंटेशन में डाल दिया, बोला कि ये तो हमने बनाया। दिस इज जस्ट प्योर प्लेगियरिज्म। ओके, देखिए ध्यान से, ये केवल प्लेगियरिज्म नहीं है, ये कॉपीराइट वायलेशन भी है उसके साथ में। एक तो हमने उसका चीज अपना लिया, और जब लिया तो बिना परमिशन कर लिया, ठीक है ना। हमेशा क्या करिएगा, अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो नीचे लिख दीजिएगा सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोर्स यूट्यूब चैनल कौन सा लिया बता दीजिए। सोर्स गूगल के किस जगह से लिया है, अरे आपको उतना भी नहीं देना है तो आप लिंक दे दीजिए पूरा, पर दीजिए जरूर, कहानी खत्म, कोई आप पे सवाल नहीं करेगा। ओके, सो हाउ टू अवॉइड प्लेगियरिज्म, देखिए ऑलवेज साइट और क्रेडिट द ओरिजिनल सोर्स, यूज इमेजेस दैट हैव क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, इंपॉर्टेंट है। यूज योर ओन वर्ड्स व्हेन राइटिंग, इसको पैराफ्रेज बोलते हैं, राइट। और एंड इंपॉर्टेंट, आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम द ओरिजिनल क्रिएटर। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं नेटिक्स की। ये क्या है? These are basically internet ethic। ये क्या होता है? So netic is proper, respectful and ethical behavior when using the internet and communicating online। Examples देखिए, good, do not use caps lock excessively, it is considered shouting online। Respect others' privacy, do not share personal information about others, खुद का भी मत दीजिए। Next,
डू नॉट प्लेगियराइज और यूज अदर्स कंटेंट विदाउट परमिशन। ओके, इस पे अक्सर बहुत लोग प्रोवर्ब दे देते हैं, किसी और का प्रोवर्ब अपना ऊपर चिपका के मार देते हैं, ये भी मत करिए। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। गाली गलौज, हेट स्पीच, एवरीथिंग बिल्कुल नहीं। वी हैव टू बी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल इन मैसेजेस एंड कमेंट्स, एवरीथिंग। बेसिकली आप जब इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आप डिजिटल दुनिया में जा रहे हो, वहां पे गाली गलौज गंदी बात है, स्लैंग क्यों यूज करोगे? सो डू नॉट स्प्रेड ह्यूमर्स, ये दूसरी बात है। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक बिफोर यू पोस्ट। याद रखिए, एक बार ऑनलाइन हो गया ना, वो हमेशा के लिए फॉरएवर रह जाएगा। चाहे आप डिलीट कर दीजिए, कहीं ना कहीं किसी जगह पे वो रहेगा ही। इसीलिए यंगस्टर्स, बी वेरी केयरफुल व्हेन पोस्टिंग एनीथिंग ऑफ एनी सॉर्ट। डेटा फुटप्रिंट रह जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिजिटल डिवाइड के बारे में। ये क्या चीज़ है भाई? देखिए, सो डिजिटल डिवाइड इज द गैप बिटवीन दोज who have access to digital technology, computers, internet, smartphones, and those who do not, due to economic or geographic or social or educational reasons. तो इसका impact क्या है? People without digital access are excluded from e-governance, e-banking and e-learning. In fact, आज बहुत बड़ी बात है, हम अपने देश में बुजुर्गों को भी देखते हैं जो कि इतना कुछ नहीं जानते थे, पर समय के साथ, वक्त के साथ वो भी यूपीआई से लेकर के ई बैंकिंग, ई लर्निंग सब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन रूरल एंड इकोनॉमिकली वीकर कम्युनिटीज आर मोस्टली अफेक्टेड। ठीक है ना? व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस द डिजिटल डिवाइड? नंबर 1 देखिए, प्रोवाइड अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट प्लान। दोनों इंपॉर्टेंट है। स्मार्टफोन देने से नहीं चलेगा, इंटरनेट प्लान भी देने से नहीं चलेगा, दोनों की ज़रूरत है। अफोर्डेबल एंड पावरफुल, ताकि वो कम से कम आज के ज़माने में कम से कम 8 GB रहना चाहिए, 4 to 8 GB। ओके, अदरवाइज हैंग कर जाएगा। नेक्स्ट, और 4G तो बिल्कुल चाहिए इंटरनेट के लिए। सेटअप कम्युनिटी डिजिटल सेंटर्स इन रूरल एरियाज, गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर फ्री और सब्सिडाइज्ड डिवाइसेस। साथ ही साथ डिजिटल लिटरेसी एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत सारे राज्यों में, खासतौर पे यूपी हम देखते हैं इन चीज़ों में काफ़ी आगे हैं, सभी कोई को एआई शिक्षा दे रहे हैं ये लोग। ओके, केवल यूपी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारा जो है वो बहुत सारी चीज़ों में एआई शिक्षा दे रहे हैं। तमिलनाडु में भी हमने देखा है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, वो भी स्कूली बच्चों को इस सेशन से हर जगह एआई शिक्षा। तो ये तो एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आप बोल सकते हो। लेकिन अभी जो है ये एआई के दौर में ये शिक्षा चारों तरफ फ्री में दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, इम्प्रूविंग इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज। ओके, अब देखते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज दैट? दिस रेफर्स to the right of the people to access information held by government and public bodies. So India में RTI, Right to Information Act जो है, this basically ensures citizens can request government records. Okay, क्यों हुआ, कैसे हुआ, citizens can ask it. ओके, चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट सेक्शन वाइज जरा स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। ये थोड़ा हम फास्ट करेंगे। सो सेक्शन है MCQs 12 मार्क्स के। सो डोंट ओवर थिंक इट, ज़्यादा मत सोचिए, जो भी है जल्दी जल्दी करिए। ऑप्शन देने के बाद में A या B देने के बाद में 1 या 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। ठीक है, और ये देखिए ऑप्शंस जरूर देखिएगा, और ऑप्शंस देखने के बाद में कैसे आगे बढ़ना है। फर्स्ट, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। ध्यान दीजिए, फॉर असर्शन रीजन इवेल्युएट A and R इंडिपेंडेंटली। ठीक है, फिर चेक करिए कि क्या R एक्सप्लेन करती है A को। और ध्यान दीजिए, डोंट स्पेंड मोर देन 1 मिनट पर MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप अनश्योर हो तो मार्क योर बेस्ट गेस। क्यों? नो नेगेटिव मार्किंग। मैं आपको कहूँगा वो मत करो। अगर आप अनश्योर हो ना तो आप ये आप छोड़ दो। ठीक है,
आप क्वेश्चंस करते रहो, देखोगे आपका दिमाग में वो प्रोसेसिंग जो है, हमारे न्यूरॉन्स जो ऐसे काम करते हैं, वो होता रहेगा होता रहेगा। हो सकता है हाफ एन आवर के बाद में आपको याद आ जाए, आपको कोई लिंक मिल जाए, एंड देन यू कैन कम बैक। सो बेस्ट। और अगर लास्ट में अब पेपर कंप्लीट हो गया, 15 मिनट्स बाकी है, आप रिवीजन कर रहे हो, अभी भी आपको नहीं आया, देन यू कैन डू द गेस वर्क। आई बात समझ में? गुड। नाउ कॉमन एमसीक्यू टॉपिक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, ये देख लीजिए, हमने बता दिया है यहाँ पे, कीप दिस इन माइंड। अब हम आते हैं सेक्शन बी में, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 14 मार्क्स रहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रिसाइज और टू दी पॉइंट आंसर्स की आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आंसर इन 2 to 4 सेंटेंसेस एंड गिव 1 मार्क पर पॉइंट, ऐसा सोचिए। सो 2 points आर नीडेड, राइट? फॉर देखिए, फॉर राइट HTML कोड क्वेश्चंस, राइट क्लीन करेक्ट कोड विथ प्रॉपर एट्रीब्यूट नेम्स, गैप दे करके दीजिएगा, ठीक है? फॉर डेफिनेशंस, 1 sentence definition plus 1 example will give you full marks। हो गया? नेक्स्ट, frequently asked 2 marks topics, देखिए, राइट HTML कोड फॉर ए लिस्ट विथ स्पेसिफिक टाइप और स्टार्ट, insert an image with src or alt, HTTPS versus HTTP बताया, freeware versus this, वगैरह वगैरह हमने सभी कवर अप किया है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन सी में, 3 मार्क्स। ये है मोस्ट स्किल टेस्टिंग सेक्शन, हाउ टू अप्रोच। देखिए, दिस सेक्शन टेस्ट योर HTML एक्यूरेसी। सो एरर करेक्टिंग क्वेश्चंस रहेंगे। क्या करना है? अंडरलाइन एवरी करेक्शन क्लियरली, और चेंज वही करिए जो रॉन्ग हो, बिना मतलब का चेंज मत करिए। जो राइट है आपको पसंद नहीं आया, आप सोचे कुछ और ताकतवर चीज करते हैं, मत करिए। जो रॉन्ग है केवल उसी पे ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट, URL एनालिसिस क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई ईच पार्ट ऑफ द URL करेक्टली। अच्छा, अब सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट के क्वेश्चंस, राइट क्लीन HTML, 1 स्टेटमेंट पर लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट एम्बेडिंग? रिमेंबर द सोर्स टैग इनसाइड ऑडियो एंड वीडियो। ये देखिए, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड 3 मार्क्स टॉपिक्स हमने यहाँ दे दिया है। और अब हम आते हैं सेक्शन डी पे। ये देखिए, व्हाट इज दैट? बेसिकली 4 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे भाई एक्यूरेसी, जो बच्चा एक्यूरेटली लिखेगा वो जीतेगा, ठीक है? बच्चा या बच्ची, या जब हम बच्चा बोलते हैं वो यूनिसेक्स होता है, दोनों को इंक्लूड करते हैं, इसलिए बच्चियाँ नाराज मत होइए। ओके, नाउ 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। सो यूजुअली ए और बी इंटरनल चॉइस रहते हैं। नाउ ऑप्शन ए इज मोस्टली ऑलवेज अ complete HTML table with call span or row span। ऑप्शन बी क्या है? यूजुअली इमेज इंसर्शन प्लस इमेज एज हाइपरलिंक प्लस एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट। बताइए, सभी कुछ तो है। ओके, ये देखिए, सो टिप्स फॉर HTML टेबल क्वेश्चन कैसे करना है हमने बताया था पहले भी, यहाँ टिप्स दे दी है। ये देखिए आप जरा, आई हैव गिवन यू अ सैम्पल फुल मार्क्स टेबल स्ट्रक्चर, देख लीजिए आप लोग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम टू सेक्शन ई। सो सेक्शन ई क्या है? बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चंस, 8 मार्क्स। सो बिगेस्ट चांस टू स्कोर, यहाँ 2 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के। Each has 4 subparts of 1 mark each, right? Now this section is the most scoring one. क्यों? You don't need to write code, mostly theory and explanation. Passages gives you context clue. अगर आपने साइबर सेफ्टी यूनिट पढ़ा है तो आप आराम से कर पाओगे। Now how to approach? Read the passage scenario carefully. Underline keywords. Okay. Answer in 1 to 3 sentences per subpart. याद रखिए, 1 मार्क मिलेगा 1 से 2 सेंटेंस के लिए। और फॉर प्रॉपर वोकेबुलरी, फिशिंग, रैंसमवेयर, डिजिटल डिवाइड, IPR, नेटिक्स वगैरह वगैरह। और पार्ट 4 यूजुअली आस्क्स 2 सजेस्टिव प्रिकॉशंस। सो एग्जैक्टली 2 ही दीजिए, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तब 3 दे दीजिएगा, ठीक है? नाउ सम ऑफ द कॉमन सेक्शन इज सिनारियोज फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। ये देखिए, हमने यहाँ पे दे दिया है।
ओके, नाउ रिवीजन प्लान, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमारी एग्ज़ाम तो कल ही है, बल्कि हम एग्ज़ाम डे टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए, सो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, रीड द एंटायर पेपर फॉर फर्स्ट 5 minutes बिफोर राइटिंग एनीथिंग. Plan which internal choices you will attempt in sections B, C and D. Right? Next, start your section, right, with the section you find easiest to build confidence. हमेशा हम बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ये देखिए, टाइम मैनेजमेंट फॉर 2 hours, किस सेक्शन में कितना देना है यहाँ हमने एक आपको दे दिया है. दिस इज इम्पॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड. नाउ राइटिंग आंसर्स, उसके लिए कुछ टिप्स हैं आपके. देखिए, यहाँ हमने बताया तो है ही, यहाँ पे फिर से दे दिया है. सो HTML कोड राइटिंग स्कूल रूल्स, याद रखिए, देयर विल बी 0 टॉलरेंस फॉर दिस एरर्स, ये नहीं होना है. ओके, नाउ फाइनली क्विक रेफरेंस चीट शीट, यहाँ पे आपको जस्ट मेमोराइज कर लेना है. सो डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सब चीज़ों को हमने बताया भी है. यू जस्ट टेक स्क्रीनशॉट. ओके, गुड. ये देखिए, अब आता है HTML टैग क्विक रेफरेंस. ये देख लीजिए, ये लिस्ट काफ़ी लंबा है. और उसके बाद है मैलवेयर टाइप्स, ऑनलाइन समरी, 1 line, राइट, 1 line, नॉट ऑनलाइन. अच्छा, इनके बारे में भी हमने आपको बताया ही था. उसके बाद है नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टाइप्स क्विक समरी. देख लीजिए आप लोग, सोर्स कोड है, क्या मॉडिफाई कर सकते हो, क्या फोकट में है, फ्री वगैरह वगैरह. तो लेट अस नाउ कम टू सम एनकरेजमेंट. घबराहट हो रहा है ना, कल है ना एग्ज़ाम, नहीं नहीं, उतना टेंशन मत लीजिए. आपने पूरा साल मेहनत अगर नहीं भी किया है, कोई बात नहीं, ये बहुत हार्ड नहीं है ये पेपर, ठीक है. हमने आपको जिस रकम से पूरा, इसके पहले भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए हैं, राइट. तो आप उन सबको फॉलो करिए. काफ़ी कुछ टिप्स बता दिया है, जैसे कि राइट नीट HTML कोड, लर्न द वोकैबुलरी, रिवाइज प्रोटोकॉल्स ट्वाइस, राइट. डोंट पैनिक अगर क्वेश्चन नहीं लग रही है, रीड इट केयरफुली. याद रखिएगा, 9 out of 10 times the answer is something you know but it is presented in a new way. मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा. और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम के पहले सोना है बढ़िया से, ठीक है. ज़्यादा रिच मत खाइए, सिंपल फूड खाइए, रात को भी, कल सुबह भी, ठीक है, ताकि एसिडिटी वगैरह ना हो जाए. ओके, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक.